Hello everyone and welcome back again. इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 2 में हम टॉपिक्स कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, टैग्स, एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। हेड एंड बॉडी ये दो पार्ट्स होते हैं HTML स्ट्रक्चर के। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हेड पोर्शन होता है वो HTML डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, और जो सेकेंड पार्ट है बॉडी, वो वेब पेज के मेन कंटेंट्स डिस्प्ले करता है। अब से हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही HTML में हम कोडिंग करेंगे। अब हम हमारे अगले दो टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, टैग्स एंड एलिमेंट्स। यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो एंगल्ड ब्रैकेट्स में मैंने H1 लिखा है वो बेसिकली एक टैग है। यहाँ पे हम हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पहला H1 टैग है उसे हम स्टार्ट टैग कहते हैं, और दूसरा H1 टैग है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड किया हुआ है उसे हम एंड टैग कहते हैं। स्टार्ट और एंड टैग के बीच में हमने एनीवन कैन कोड लिखा है, उसे हम कंटेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं पहला H1 टैग जो एक स्टार्ट टैग है, और फिर उसके बाद एनीवन कैन कोड लिखा है जो एक कंटेंट है, और उसके बाद हमने H1 टैग फिर से लिया है विद फॉरवर्ड स्लैश जिसे हम एंड टैग कहते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरी लाइन को हम एक एलिमेंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा है इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट करते हैं और वो पेज की फुल विड्थ यूज़ करते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते और विड्थ उतनी ही लेते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स दोनों के बीच का डिफरेंस एक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और इसे मैं एक फोल्डर बना के मैं सेव कर दूंगा। ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स नाम का एक फोल्डर बना देते हैं हम। elements.html के नाम से हम हमारी फाइल यहाँ पे सेव करेंगे। टाइटल में हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है। हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स दोनों के एग्जाम्पल्स हम बॉडी में लिखेंगे। H1 जिसे हम हेडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इस हेडिंग को मैं ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये एट दिस लेवल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है, ये हम आने वाली ट्यूटोरियल्स में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये इम्पोर्टेंट है जानना कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इसे सेव करते हैं और हमारा ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉर्डर हमने दी थी वो पेज की फुल विड्थ कवर कर रही है। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक इनलाइन एलिमेंट लेते हैं,
लेट्स से हम स्पैन लेते हैं, SPAN, वो एक इनलाइन एलिमेंट है, और कंटेंट में हम लिख देते हैं दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट। इसे भी हम एक बॉर्डर दे देते हैं। इसे सेव करके हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स की जो बॉर्डर है उसने उतनी ही ली है जितनी उससे रिक्वायर्ड थी, जबकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में उसने फुल विड्थ में बॉर्डर ली है। सो आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जाम्पल। सो ये अभी आप जो देख रहे हैं अब आपकी स्क्रीन पे, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स हम कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.